हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए अभी तक के सभी साइंस और जनरल स्टडी के प्रश्न, जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि रेलवे का जो भी एग्जाम होता है उसमें मैक्सिमम प्रश्न जो होते हैं आपके साइंस और जनरल स्टडी के, यदि करंट अफेयर्स को छोड़ दिया जाए तो सारे प्रश्न जो होते हैं रिपीटेड प्रश्न ही होते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप प्रश्न का लेवल जान सकें, किस लेवल के प्रश्न किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पेपर है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का है, जो कि 2021 में आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक सूचना आपके लिए, यदि आप एनटीपीसी मेंस यानी सीबीटी 2 में भाग लेने वाले हैं या आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, दोनों एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही अच्छे स्तर का प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर प्रत्येक दिन आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी का सेट भेजा जाता है, जो कि महावीर क्यूज टेस्ट सेंटर सासाराम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और ये सेट जो होता है बहुत ही बेस्ट होता है रेलवे एग्ज़ाम के लिए, तो आप उस ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएँ। चलिए हम यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे आपका पहला प्रश्न है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। ध्यान रखिएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में आपका सबसे छोटा दिन होता है। जबकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और यहाँ पर आपका पूछा गया है सबसे छोटा दिन, तो इसलिए आपका यहाँ राइट आंसर होगा 22 दिसंबर। चारों प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और ध्यान रखिएगा, हाल ही के दिनों में बिहार में पंचायत चुनाव चर्चा में रहा, तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है आपका, वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा लॉर्ड मेयो से संबंधित कि 1872 में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही की गई थी। और लॉर्ड कर्जन से संबंधित आपका एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जो कि बंगाल विभाजन है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न यदि आपसे ये पूछे कि जो जनगणना है प्रत्येक 10 साल पर यानी नियमित किसके शासनकाल में किया गया, तो वो आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही 1881 में किया गया था। लॉर्ड रिपन से संबंधित एक प्रश्न को और ध्यान रखिएगा कि प्रथम कारखाना अधिनियम जो कि 1881 में पारित हुआ था, ये भी आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इंदिरा आवास योजना के लिए। अगला प्रश्न आपका है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने खाली स्थान की वजह से अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, जो कि उनको अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जालियांवाला बाग नरसंहार जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था अमृतसर में। इस घटना से दुखी होकर के आर एन टैगोर जी ने अपना नाइटहुड की उपाधि जो है अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो आपका मुंबई शहर में शुरुआत हुआ था। उसी समय महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ में करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। तो ध्यान रखिएगा, पंचतंत्र पुस्तक जो है इसके लेखक जो है विष्णु शर्मा है। और ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है इसको चाणक्य ने लिखा है। और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। और राजतरंगड़ी के कल्हण है, जो कि राजतरंगड़ी आपका है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लाई डिटेक्टर उपकरण जो है इसको पॉलीग्राफ कहा जाता है, जो कि झूठ का पता लगाने के इसका प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि सिस्मोग्राफ जो है इसे भूकंप का पता लगाया जाता है और भूकंप का पता रिएक्टर स्केल पर लगाया जाता है। इस प्रश्न को भी ध्यान रखें। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब का पता लगाया जाता है
और पोलरीमीटर जो है इससे ध्रुवित प्रकाश का कोण ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है, इसको ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन आयोग जो है ये अनुच्छेद 324 से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति जो है खाद्य और अनाज से संबंधित है, जो कि 1967 और 68 की घटना थी हरित क्रांति, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पूना समझौता कब हुआ था, जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है? ध्यान रखिएगा ये 1932 को हुआ था। ये महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच हुआ था पूना पैक्ट। अगला प्रश्न आपका है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था सिराजी दौला थे। और प्लासी का युद्ध जो आपका हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि ईवीएम का पूर्ण नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ईवीएम का पूरा नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अगला प्रश्न आपका कंप्यूटर से संबंधित है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक खाली स्थान का एक संग्रह होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वर्कशीट। ध्यान रखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी जो मेंस होने वाला है उसमें 3 से 4 प्रश्न कंप्यूटर से तो रहना ही है, तो कंप्यूटर को अच्छा से तैयार कर लें। अगला प्रश्न आपका है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, राकेश शर्मा जी थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपका है कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे शॉर्टकट में अमृत योजना भी कहते हैं, ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए ये मूलभूत नागरिक की सुविधाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है कि हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक भाग है? तो ध्यान रखिए हमारा सौरमंडल जो है ये आकाशगंगा का एक भाग है, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है वहीं रायसीना हिल्स है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ध्यान है कि 2014 में मदन मोहन मालवीय जी को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ध्यान रखिएगा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आपका आयोडीन अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसमें कि 0 यानी कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक था? तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त जो था ये एक अच्छा बीड़ा वादक माना जाते थे। इनसे रिलेटेड एक और प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि भारत का नेपोलियन किनको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? प्रश्न अति महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अर्नेस्ट हेकल जो थे इन्होंने इकोलॉजी शब्द को गढ़ा था। अगला प्रश्न आपका है कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भस्मीकरण। अगला प्रश्न आपका है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्घाटन के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो NH-37 जो है ये काजीरंगा से होकर गुजरता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो प्रश्न है उस समय करंट में चर्चा में था, इसलिए प्रश्न पूछा गया है। और ध्यान रखिए कि काजीरंगा जो आपका है ये आपका असम में पड़ता है, जो कि एक सींग की गैंडा के लिए अति महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न आपका है कि सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के खिलाफ में। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो ध्यान रखिएगा, कुतुब ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब ये वायु के संपर्क में आते हैं? तो ध्यान रखिए, गंधक है, जो कि चांदी से संपर्क करता है तो उसे काला कर देता है। अगला प्रश्न आपका है कि यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपका पेरिस में है, और इससे रिलेटेड एक आपका यूनिसेफ, उसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न आपका है कि FAO के सोफिया 2020 के डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? ध्यान रखिएगा, चीन विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। अगला प्रश्न आपका है कि नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है? तो ध्यान रखिएगा, नासा के अनुसार पृथ्वी का 30% भाग जो है वन आच्छादित है। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? ध्यान रखिएगा, 1876 में ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो ध्यान रखिएगा, 1995 में शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न आपका कंप्यूटर से संबंधित है कि कंप्यूटर के एक मेनू में खाली स्थान की लिस्ट होती है? तो ध्यान रखिए, कंप्यूटर के एक मेनू में कमांड की लिस्ट होती है। अगला प्रश्न है कि सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अगला प्रश्न आपका, एक अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा, एक अक्षांश डिग्री जो होता है 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न आपका है कि नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? और अभी भी वर्तमान में वही है, इनका नाम है राजीव कुमार। और ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग की स्थापना आपका 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। अगला और इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, 16 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं, NTPC CBT 1 हो गया, CBT 2 या ग्रुप डी का, सारे के सारे प्रश्न हम सीरीज़ के माध्यम से यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।